रज़ा हारून साहब, जो रियासती इदारे होते हैं, हुकूमत होती है, सियासी जमातें होती हैं, ये अवाम को जोड़ती हैं आपस में, ये अवाम में तकसीम पैदा नहीं करती हैं। हसीना वाजिद ने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, जो स्टूडेंट लीडर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, गोलियाँ चलवाईं, 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर मारे गए। लेकिन बरतानिया के कॉन्टेक्स्ट में आप चूँकि उधर हैं और आप बंगाल के हालात को भी अपने फोरफादर्स की वजह से अच्छी तरह जानते हैं। बरतानिया में तो हमने देखा शहज़ादी केट मिडल्टन हिजाब पहनकर मुसलमानों के पास गई हैं, उनके गम का मदावा करने के लिए गई हैं। पाकिस्तान में हम ऐसे सीन्स क्यों नहीं देखते कि नफ़रतें फैलाने की बजाय, मसलन 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा होता है, बानी पीटीआई ने कह दिया कि नहीं 13 अगस्त को पार्टी का झंडा उठा के चलें आप। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ सियासी लीडरान की, खास तौर पे अक्सरियत की तादाद जो है वो आप देखेंगे तो खप्ते अजमत के शिकार हैं। और खप्ते अजमत जो है इंसान को एक सीढ़ी ऊपर ले जाता है, तकब्बुर पे ले जाता है। तकब्बुर के बाद फिर सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है इंसान की, और वो ये समझता है कि वो इनविंसिबल है, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और फिर उसके फॉलोअर्स, उसके लॉयलिस्ट, जिनका सियासी ज़हन नहीं होता, जो किसी सियासी नजरिए के पीछे काम नहीं कर रहे होते, बल्कि वो शख्सियत परस्ती के तहत उस पार्टी में उस सियासी जमात के मेंबरान होते हैं, वो फिर उसी अपने क्लोज माइंडसेट के साथ नहीं। लेकिन लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। मसलन 8 फरवरी की एग्जांपल खुद किरण नाज साहिबा ने दी, वोट तो पड़े उनको, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। अगर एक मकबूलियत और बहुत ज्यादा तादाद में आपकी सपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि आप गलत काम करेंगे उसको लोग आंख बंद कर लेंगे। क्या 10 लाख का मजमा जमा कर लें तो क्या किसी कातिल को आप जेल से रिहा कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मकबूलियत अपनी जगह, सच्ची और हक बात अपनी जगह होती है। वो चाहे एक आदमी कर रहा हो और 1 लाख आदमी उससे नहीं सुन रहा हो, तो आप उस एक आदमी की बात सुनेंगे। तो मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि 25 करोड़ के मुल्क को आप इस तरह इंडिविजुअल्स के रहमो करम पे, जो कि खप्ते अजमत का शिकार हैं, आप नहीं छोड़ सकते ना। इस तरीके से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। रियासत के लिए जरूरी है आइन पे अमल दरामद करना, और आइन का आर्टिकल 7 आपको वजाहत से बताया था कि रियासत मुमलिकत कहते किसको है। मुमलिकत कहते हैं वजीर आजम को, पार्लियामेंट को, उसकी काबीना को, सूबाई वज़ीर आला को, सूबाई काबीना को, सूबाई असेंबलियों को, और हर उस इदारे को जो टैक्सेशन कर सकता हो, लोकल गवर्नमेंट को। बाकी तमाम इदारे जो हैं, वो चाहे आर्म फोर्सेज हो हमारी, वो हमारी जुडिशरी हो, वो हमारे इलेक्शन कमीशन हो, ये आईनी इदारे हैं जिनका, ये वो ऑर्गन है जिनका काम है रियासत को सपोर्ट करना। तो जब तक इनके दरमियान हमांगी नहीं होगी, एक सियासी जमात जो है वो एक इदारे के सामने खड़ी नजर आती है, एक हुकूमत जो है और जुडिशरी के दरमियान बयानात ऐसे चल रहे हैं कि वो आमने सामने नजर आते हैं, इस तरह सियासत के मामला नहीं चल सकते। ये तो केओस है। इस केओस को खत्म करने के लिए बैठकर बात करनी होगी, 6-7 बड़ों को ग्रैंड डायलॉग का आगाज करना होगा। ये कोई एडोकिज्म से थोड़ी रियासत चलती है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है ये, या ऐसे वाकयात हो रहे हैं, ऐसी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, मजहब के नाम पर भी हो रही हैं, इंसानी हकूक के नाम पर हो रही हैं, फिरकावारियत के नाम पर भी हो रही हैं, जिसका हम नोटिस ऐसा रियासत नहीं ले पाते। ये बड़ी अच्छी आपने बात